रुद्रपुर स्थित स्टेडियम में ओलंपियन मनोज सरकार की अनदेखी से बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ उत्तराखंड की सरकार है जो खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का अपमान किया जा रहा है। ताजा मामला रुद्रपुर का है, जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उद्घाटन के शुभ अवसर पर, जिसमें स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, उसमें जिसके नाम से स्टेडियम की घोषणा की गई थी उन्हीं को ही आमंत्रित नहीं किया गया, जिसको लेकर क्षेत्र के बंगाली समुदाय में काफी आक्रोश है। इसी के चलते बंगाली समुदाय के सदस्यों ने खेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारी को सौंपा है। आगे की बात है, जिस मनोज सरकार के नाम पर रुद्रपुर के स्टेडियम का नाम रखा जाता है, ये शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस मनोज सरकार ने पूरे देश का नाम ऊंचा किया, ओलंपिक में मेडल लेके आया और उसके साथ साथ कई सारे प्रतियोगिता में अपने देश का नाम रोशन किया, ऐसे में उस व्यक्ति को ना बुलाया जाना ये बहुत बहुत बड़ी भूल है। और मैं कहता हूँ कि अगर इस तरीके की भूल होती है तो कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन के लिए आगे के लिए सबक लेने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा हमारा जो समाज है और कहीं ना कहीं जो खेल प्रेमी है उनको बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। बिल्कुल ये बंगाली समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है, हमेशा बंगाली समाज को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ना इनको सम्मान मिलता है और ना ही इन्होंने सम्मान देने का प्रयास किया है। बंगाली समाज के लोग पिछले 60 दशकों से अनुसूचित जाति की मांग कर रहा है, लेकिन हर सरकार ने हमेशा समाज को छला है। और कहीं ना कहीं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हल्द्वानी पहुंचे तो उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनने के 90 दिन के बाद आपको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी इसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी सरकार। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोज सरकार जी पैरा ओलंपिक विजेता और पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे भारतवर्ष की शान है, उनका अवहेलना करना, ये भारतवर्ष के खिलाड़ियों को अवहेलना करना है। इसका संज्ञान लेना चाहिए यहाँ प्रशासन को कि जिन्होंने भी इस खेल को कराया है उनको मनोज सरकार को निमंत्रण देना चाहिए था। जो भूल हुई है उस भूल को सुधार करना चाहिए उनको। मेरे ख्याल से ये राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट था और ये जो टूर्नामेंट करा रही थी, हमें उनके ऊपर एक प्रश्न था कि भैया आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हो और जिसके नाम से ही ये स्टेडियम है उन्हीं को नहीं बुलाया, तो ये खेल भावना का भी असम्मान किया उन्होंने और यहाँ के खिलाड़ियों का उन्होंने असम्मान किया। अपर जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए कहा कि इसकी जांच बिठाई जाएगी और इसके जो भी दोषी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुझे भी आप लोगों के माध्यम से पता चला और हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया है कि मनोज सरकार ने उत्तराखंड का और ख़ास तौर पर बंगाली समाज का नाम विश्व में रोशन किया है और इसीलिए मैंने उनके नाम पे स्टेडियम का नाम किया। और जो भी एसोसिएशन है या जो भी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है, यह उनका दायित्व तो बनता है कि जो ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम देश में विश्व में है, विदेशों में तक खेल के लिए जिनका नाम है, ऐसे खिलाड़ियों को बुलाने से आपके खेल का सम्मान बढ़ता है, आपका नाम बढ़ता है, आपका जो एजेंडा है ना उस एजेंडे पे 4 चांद लगता है। इसीलिए सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है। खेल नीति के माध्यम से एसोसिएशनों को बढ़ावा देने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन का दायित्व तो बनता है कि मनोज जैसा प्रतिभावान विश्व में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले महान खिलाड़ी को निश्चित ही बुलाने से जो कंपटीटर हैं, जो खिलाड़ी वहाँ आए थे, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। इस नाते मनोज सरकार को बुलाना चाहिए था। ये उनसे मुझे लगता है कि जानबूझ के नहीं, उनसे अनजाने में भूल हो गई है और मैं चाहूँगा कि उन सभी संस्थाओं को अपनी भूल को सुधारना चाहिए। ये समाज को एक गलत संदेश है। जिस हिसाब से स्टेडियम की उद्घाटन होना चाहिए था, पूरे समाज, हर क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड में एक गलत मैसेज गया है इसका कि मनोज सरकार एक राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी है। पूरे राष्ट्र में उनको सम्मान किया है, भारत में सम्मान मिला है, हर प्रदेश में मनोज को सम्मान दिया गया है। उनके नाम से अगर स्टेडियम
रुद्रपुर में बनी है या उनके नाम रखा गया है, तो प्रोटोकॉल के माध्यम से भी मैं शायद मेरी उतना अनुभव नहीं है कि उनको निमंत्रण हमारे सरकार के माध्यम से, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, किसी के माध्यम से उनको सूचना पहुंचनी चाहिए थी। भले वो समय दे पाए ना दे पाए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनकी उपस्थिति नहीं थी, उनका न्योता नहीं दिया गया था, तो ये गलत हुआ है। इस पे अनदेखी ना की जाए, इसका कोई ना कोई रास्ता निकाले। बंगाली समाज का हर समाज, किसी समाज से हो मनोज सरकार, लेकिन हर समाज के माध्यम से गलत संदेश है। उनको ना बुला के जो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, अनदेखी किया गया है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। आपस जो मतभेद है रुद्रपुर में, इसी को देखते हुए इनको किया गया है। ये गलत हुआ। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, कहना चाहूँगा कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें और मनोज सरकार को सम्मान दिया जाए, क्योंकि बड़ी कठोर मेहनत करके इतनी बड़ी मुकाम उन्होंने हासिल की है, हमारे भारत का नाम रोशन किया है, उनको सम्मान देनी चाहिए हमें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको सम्मान के काबिल रखे और आगे उनकी तरफ देखा जाए कि उनको कैसे सम्मान मिले, इस बारे में ध्यान दिया जाए। मनोज सरकार हमारे प्रदेश के नहीं पूरे देश के गौरव की बात है। मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है पैरा ओलंपिक में, और उन्हीं के नाम से जो पिछले ही सरकार में कि उनके नाम से स्टेडियम का यहाँ बनाया गया है, और आज बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में उनको आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसा जान पड़ रहा है कि हमारे समाज के साथ और खास करके रुद्रपुर और गदरपुर विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो मैं इसका पुरजोर निंदा करता हूं, और ये बहुत ही निंदनीय बात है, और इसका खामियाजाना भविष्य में आने वाले जो भी चुनाव होंगे उस पर भी फर्क पड़ सकता है। मेरे हिसाब से ये हो सकता है वो।